हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइल्स का ज्ञान। आई एम हर्ष, योर आइल्स ट्यूटर। तो आज हम करने वाले हैं क्यू कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो क्यू कार्ड है वो है डिस्क्राइब एन इम्पोर्टेंट थिंग यू लर्न नॉट एट स्कूल और कॉलेज। की कोई ऐसी चीज़ बताओ जो आपने सीखी है, ना कि कोई कभी स्कूल में सीखी है ना कभी कॉलेज में सीखी है। व्हेन डिड यू लर्न इट, हाउ डिड यू लर्न इट, व्हाई डू यू थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट टू लर्न एंड हाउ यू फेल्ट व्हेन यू लर्न इट। कि कब आपने सीखी, कैसे सीखी, ठीक है, आप क्यों सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एंड कैसा आपको लगा। तो ये आपका क्यू कार्ड है, लेकिन इस क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे बैंड स्कोर आएंगे, बिकॉज एग्जामिनर आपकी ये 3 चीज़ें ही कहीं ना कहीं नोटिस करता है अनकॉन्शियसली। क्योंकि देखिए, सबसे पहले होता है इंट्रो, दूसरा होता है हमारी स्टोरी जो कि होता है मसाला, तीसरा होता है आउटरो यानी कि एंडिंग। इंट्रो होता है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसी लाइनें बोल रहे हैं इंग्लिश में कि पहला जो इम्प्रेशन पड़ता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दूसरी होती है स्टोरी, यानी कि वो मसाला जो कि आपसे पूछा गया, लाइक आप कोई स्किल बता, लाइक इंपॉर्टेंट थिंग बताओ जो आपने सीखी हो, तो उसी से रिलेटेड आप जो है स्टोरी सुना रहे हैं, जिससे आपको पता होगा कि क्यू कार्ड 2 मिनट का होता है। अगर आप चुप हो गए तो सारा काम तमाम हो गया और आपके जो बैंड स्कोर है वो गए। ठीक है, क्योंकि आपको बोलना ही है, तो इसलिए स्टोरी जो होगी वो एक क्रूशियल पार्ट निभाएगी, कि इंपॉर्टेंट पार्ट निभाएगी कि आपका जो टाइम है वो अच्छे से पास हो रहा है, यानी 2 मिनट आप अपने कंप्लीट कर पाओ। और तीसरा जो होता है वो होता है आउटरो, जो कि होती है आपकी एंडिंग। ठीक है, अगर आप एंडिंग अच्छी करोगे, ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और उसमें आप कुछ ऐसे इडियम्स यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे लाइक सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जिससे लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ इसे इंग्लिश बोलनी आती है, हाँ इसे लाइक ये एक नेचुरल स्पीकर है, और आप बहुत अच्छे बैंड स्कोर ले पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रो। From my childhood to this present time, I have learned so many things to make my life easy peasy। कि बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जिससे मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। इजी पीजी, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको बोलना हो ना कि बहुत आसान है। सो कहूँगा इट्स, आप ये बोलोगे इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली इजी पीजी। तो ये हमने यूज़ किया है इसमें। ऑल दो समटाइम्स माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट एज ऑथेंटिक। कि हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं रहा है एज मच एज आई वॉन्टेड, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर द मून। की लेकिन ज़्यादातर वक्त जो है वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। ओवर द मून इज़ अ वेरी गुड ईडियम, इट्स अ वेरी गुड, लाइक आप जब भी ये बोलेंगे आई वॉज ओवर द मून, सो लगेगा एग्जामिनर को, क्योंकि आपको पता है कि आपको ईडियम्स कैसे यूज़ करने हैं। सो दैट्स हाउ लाइक यू लाइक स्पीक अ वेरी गुड इंट्रो। तो ये आपका ये था आपका इंट्रो। अब हम बात करते हैं जो मसाले की जो स्टोरी है हमारी। However, हालांकि here I would like to narrate an important thing that I learned not in school and college. It is none other than learning driving skills। कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी इम्पोर्टेंट बात कि जो मैंने ना ही स्कूल में सीखी ना ही मैंने कॉलेज में सीखी, वो थी ड्राइविंग स्किल्स। ड्राइविंग स्किल्स, ठीक है, गाड़ी सीखना। तो आई विविडली रिमेंबर इट वाज टाइम व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। की मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं 10वीं कक्षा में था, माय बॉसम फ्रेंड अंकुश, कि मेरा बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड, बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है एक बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड, अंकुश told me that in order to match up with the fast pace of life, it is very essential for an every individual to learn driving skills। कि अगर हमें मैच करना है फास्ट पेस ऑफ लाइफ, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना यार ज़िंदगी बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो इसमें हम बोलेंगे कि अगर हमें मैचअप करना है किसी फास्ट पेस ऑफ लाइफ, तो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन एवरी इंडिविजुअल टू लर्न ड्राइविंग स्किल। की हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक ड्राइविंग स्किल्स को सीखे। बिकॉज गाइज देखिए, जो ड्राइविंग है वो बहुत अच्छी स्किल होती है। लाइक कई लोग जो हैं, आप देखते होंगे कि जो भी लोग, जैसे आप में से मेरे कई फ्रेंड हैं वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है ट्रकिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो है ये स्किल काम आती है उनके। So it's a very like important skill, like some people who earn a very good money from driving, so it's a very good skill। So that's why I start to learn driving skills की, इसीलिए मैंने जो है ड्राइविंग स्किल सीखी।
इवन दो आई ड्रीड ड्राइविंग ड्यू टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि हालांकि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है ड्राइविंग से ड्यू टू माई चाइल्डहुड ट्रॉमा। यानी कि देखो, ड्रीड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर होना किसी चीज़ का, ग्रेट फियर। चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि बचपन से लेके जो आपका कोई सदमा लग गया या कोई जैसे जख्म हो गया। जैसे मान लो कि बचपन में कोई इंसान है, वो मान लो कि गलती से मान लो गिर गया कहीं, जैसे नहर में गिर गया, तो फिर क्या हुआ, उसको किसी ने बचा दिया, तो एक जैसे सदमा हो जाता है ना, ट्रॉमा हो जाता है। तो ऐसे ही आप लाइक ट्रॉमा का जो मीनिंग होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो लाइक व्हाट इज ट्रॉमा। बट आई हायर्ड अ ट्रेनर हु टोल्ड मी द इन्स एंड आउट्स ऑफ ड्राइविंग, कि मैंने एक ट्रेनर को हायर किया जिसने मुझे इन्स एंड आउट्स ऑफ ड्राइविंग के बारे में पता है। इन एंड आउट का मतलब हो गया कि आप अपने बोलते हैं ना जैसे कि मुझे तेरा अंदर बाहर का सब पता है कि तू क्या करता है, ठीक है। तो इन एंड आउट्स का मतलब ये चीज़ होती है कि लाइक ड्राइविंग के जो भी अंदर बाहर जो भी सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं, वो हमको पता हो तो हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं इन एंड आउट को। एंड इट वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न टू ड्राइव बिकॉज आई वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स गोइंग हियर एंड देयर, कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये सीखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा था इधर उधर जाने के लिए। बाय द डिंट ऑफ द ट्रेनर, कि लाइक उस ट्रेनर के हार्डवर्क से, उस ट्रेनर के प्रयास से नाउ आई एम एबल टू राइड एंड ड्राइव माई बाइक, कि मैं ये सीख पा रहा हूँ कि कैसे राइड करते हैं, कैसे जो है ड्राइव करते हैं जो भी मेरी बाइक है और जो भी कार है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये था जी आपकी स्टोरी जो आप बोलेंगे वहाँ पे। आई होप आपको समझ आई हो, कितनी आसान थी ना। अब हम चलते हैं लास्ट जो है हमारा आउटरो। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाट आई फेल्ट अबाउट दिस लर्निंग, देखिए हर एक क्यू कार्ड में एंडिंग में आपसे यही पूछा जाता है कि आपको कैसा फील हुआ। और जब भी आपको ये पूछा जाता है तो आपको ये बताना होता है कि आपको अच्छा जो है फील हुआ या बुरा फील हुआ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपेरेंटली आई हैव नथिंग टू स्पीक इल अबाउट दिस बिकॉज हैड आई नॉट लर्निंग दिस स्किल आई वुड नॉट हैव डन माई इंपॉर्टेंट वर्क। अपेरेंटली का मतलब होता है ऑनेस्टली, स्पष्ट रूप से, साफ रूप से। आई एम नथिंग टू स्पीक अबाउट दिस, यानी कि मुझे कुछ भी बुरा नहीं कहना है। बिकॉज हैड आई नॉट लर्निंग दिस स्किल आई वुड नॉट हैव डन माई इंपॉर्टेंट वर्क, कि अगर मैंने ये स्किल नहीं सीखी होती तो मैं अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं कर पाता। तो जैसे हम जनरली सेंटेंस बोलते हैं ना, कि अगर मान लो मैं वहाँ नहीं गया होता तो मुझे कुछ बातें समझ नहीं आती या मुझे ये सीखने को नहीं मिलता। अगर मैं वहाँ पे नहीं गया होता तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो क्लासेस नहीं ले पाता। तो ये जैसे हम ये सेंटेंसेस यूज़ करते हैं तो इसमें हम हैड का यूज़ कर सकते हैं। तो यही इसमें हमने यूज़ किया है कि अगर मैंने स्किल नहीं सीखी होती तो मैं वो इम्पोर्टेंट वर्क नहीं कर पाता। इवन आई कैन से दिस लर्निंग इज़ फॉर मी लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरी लर्निंग थी वो मेरे लिए क्या थी, लाइक किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, की एक तीर से दो निशाने। इट्स एंड वेरी गुड ईडीएम जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनर के सामने, और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। एंड नाउ आई नॉट ओनली रीच माई डेस्टिनेशन, कि अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही पाता हूँ, बट ऑल्सो सेव्स क्रूशियल टाइम, इससे मेरा वक्त भी बहुत बचता है, जो इंपॉर्टेंट टाइम होता है। क्योंकि देखिएगा इस वक्त जो है ना वो कभी वापस नहीं आता। सो वक्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हमने यूज़ किया है, एंड इसको आप यूज़ करेंगे तो इट्स अ वेरी गुड लाइक सेंटेंस। एंड आई होप आपको आज का जो क्यू कार्ड है वो समझ आया होगा। लाइक हमने तीनों चीज़ें कवर कर ली, इंट्रो, स्टोरी एंड आउट्रो। एंड बस यही तीन चीज़ें आपका एग्जामिनर देखेगा, और अगर आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, अच्छे से आप अपने माइंडसेट को लेके जाते हैं। जब भी आप क्यू कार्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 मिनट आपको मिलता है वहाँ पे प्रिपेयर करने के लिए, और आपके दिमाग में ये पता है कि आप पहले क्या बोलेंगे, बीच में क्या बोलेंगे मसाला, और लास्ट में आपको कैसे उसकी एंडिंग करनी है, कैसे इडियम्स यूज़ करके, कैसे लाइक अच्छे वर्ड्स को यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा क्यू कार्ड जो है वो अपने एग्जामिनर को सुना के और बहुत अच्छा आप बैंड स्कोर ले सकते हैं। आइल्स का ज्ञान चैनल अगर आप रोज देखते हैं, इट मीन्स आपको हमारा जो आइल्स का स्टडी कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और इस चैनल का जो पर्पस है वो यही है कि आप कम समय में आइल्स के अंदर हाई बैंड स्कोर टच कर पाएं। तो इसका जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है वो हमने आपके लिए निकाला है, वो है आइल्स का ज्ञान स्टोर, जहाँ पे आपको मिलेगा आइल्स का बेस्ट स्टडी मटेरियल, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस में। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करिए, और जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मी हर्ष फ्रॉम आइल्स का ज्ञान, साइनिंग ऑफ।